हेलो एवरीवन। शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य का प्रश्न पत्र बहुत नजदीक है। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद इसके आधार स्तंभ हैं। मैंने ये कोशिश अंतिम समय में इसलिए की है ताकि आपको इन विचारधाराओं के मूल को मैं समझा सकूं, वो भी एक तुलनात्मक अध्ययन के रूप में। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। अगर आप इस वीडियो के कंटेंट को ध्यान से पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पर आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों आंसर करने में सक्षम होंगे। ऐसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को आपके लिए बना रहा हूं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। थक एक्सपोनेंट जिन्होंने कि इन विचारधाराओं को प्रतिपादित किया, इन पर अपने विचार व्यक्त किए, तो आदर्शवाद जिसे हम आइडियलिज्म के नाम से जानते हैं को सुकरात, प्लेटो, हीगल, अरबिंदो घोष, महात्मा गांधी जैसे मानवतावादी विचारकों ने प्रतिपादित किया है। वहीं प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म को अरस्तु, हर्बर्ट स्पेंसर, रूसो और लैमार्क आदि प्राकृतिक विचारकों ने सराहा है या उसकी अनुशंसा की है, उसकी रिकमेंडेशन दी है। प्रयोजनवाद को वहीं पियर्स, विलियम जेम्स, सेलर और जॉन डीवी जैसे एक्सपेरिमेंटलिस्ट जो हैं, परीक्षणवादी शिक्षा शास्त्री जो हैं, उन्होंने इसे अपनाने की बात कही है या इसके अनुसार शिक्षा देने की बात कही है। शिक्षा के उद्देश्यों को जब हम देखें तो उद्देश्यों के तौर पर आदर्शवाद को चरित्र निर्माण की शिक्षा, आत्मानुभूति की शिक्षा और आध्यात्मिक विकास करके सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति करने की शिक्षा की बात जहां पर आदर्शवाद करता है, जो कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। वहीं प्रकृतिवाद कहता है कि व्यक्तित्व का विकास, मूल प्रवृत्तियों का शोधन करके उचित और संबद्ध क्रियाओं का निर्माण करना शिक्षा का उद्देश्य है, जिससे व्यक्ति जीवन संघर्ष के लिए तैयार हो सके। इसके विपरीत प्रयोजनवाद कहता है कि उद्देश्य शिक्षा का निश्चित नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य सांसारिक भी हो सकता है, पारलौकिक भी हो सकता है। इसलिए परिवर्तनशील उद्देश्य ज्यादा उचित रहेंगे। सामाजिक गुणों का विकास किया जाए, नए और उपयोगी मूल्यों का निर्माण किया जाए, जिससे कि व्यक्ति शिक्षा का सार्थक उपयोग कर सके। पाठ्यक्रम की बात जहां पर आती है, पाठ्यक्रम के आधार पर हम देखें अगर, तो आदर्शवाद चूंकि ऊंचे आदर्शों की बात करता है, ऊंचे आदर्शों के निर्माण की बात करता है, विकास करने वाले विषयों की प्रधानता और मानवीय मूल्यों का पर केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए। धर्मशास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, नैतिक विज्ञान, साहित्य और दर्शन प्रमुख विषयों में शामिल हैं, जो कि पाठ्यक्रम आदर्शवाद में बताया गया है। वहीं प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म के तहत बालक की प्रकृति और रुचियों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। वैज्ञानिक विषयों की प्रधानता रखनी चाहिए। खेल कूद और शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान प्रमुख विषय के तौर पर बताए गए हैं। प्रयोजनवाद पाठ्यक्रम की उपयोगिता सिद्धांतों के आधार पर तय करता है। वो कहता है कि बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है, इसके अनुसार उसके पाठ्यक्रम का निर्माण हो। सामाजिक विषयों की प्रमुखता रहती है। शारीरिक शिक्षा, इतिहास, भूगोल विज्ञान और गणित, कृषि विज्ञान प्रमुख विषय के तौर पर हैं। शिक्षक का स्थान, तीनों विचारधाराओं में आदर्शवादी व्यक्ति शिक्षक का स्थान बड़े महत्व और गौरवशाली बताते हैं, जो बालक को गौड़ स्थान देते हैं। इनके अनुसार शिक्षक बालक के लिए लक्ष्यों का निर्धारण कर चुका होता है और उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बालक को एक नियंत्रित अनुशासन में रख करके एक निश्चित पाठ्यक्रम तैयार करवाना शिक्षक का उद्देश्य है, जिससे बच्चा लक्ष्य को पा सके। क्योंकि जो शिक्षक है उसे पूरा नॉलेज है, ज्ञान है और वो भविष्य के बारे में देख सकता है। बच्चा अज्ञानता वश अपने आप को वर्तमान के तुरंत के लाभ के कारण हो सकता है दूरदर्शी लाभों को बच्चा ना देखे और शिक्षा में रुचि ना ले। इस तरीके से शिक्षक एक माली के समान है, जो शुरुआत में पौधे का रोपण करके उसे एक पुष्पित वृक्ष के तौर पर विकसित होते हुए देखता है। इसी के लिए शिक्षक का मुख्य उद्देश्य और मुख्य लक्ष्य है। प्रकृतिवाद कहता है कि शिक्षक का स्थान गौड़ है। शिक्षक को इंटरफियर नहीं करना चाहिए। ये बालक को मुख्य स्थान देते हैं। यानी आदर्शवाद और प्रकृतिवाद एक दूसरे के विपरीत विचारधाराएं हैं। प्रकृति ही बालक का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है।
मनुष्य सर्वश्रेष्ठ शिक्षक नहीं है। शिक्षक का कार्य रंगमंच तैयार करके पर्दे के पीछे रहने का है, यानी बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के माहौल को बना करके बच्चे को उस माहौल के साथ प्रतिक्रिया करने देने का है, जिससे कि बच्चा स्वयं से प्राकृतिक वातावरण में रह करके सीख सके। वही प्रयोजनवाद कहता है कि शिक्षक बालक के सामने एक ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है, यानी शिक्षक बालक के लिए एक सुगम करता है, एक उसकी हेल्प करने वाला गाइड है, जिनमें रहते हुए वह अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार समस्या को सुलझा सके। तो यानी एक सुइटेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने का काम प्रयोजनवाद कहता है, जबकि प्रकृतिवाद कहता है कि बच्चे को प्राकृतिक माहौल में केवल छोड़ देना है। वहीं आदर्शवाद बच्चे को नियंत्रित परिस्थितियों में रख करके लक्ष्य प्राप्ति करने तक शिक्षक की भूमिका को महत्व देता है। आगे अनुशासन पर जब हम चर्चा करें तो अनुशासन के विषय में आदर्शवाद प्रभावात्मक अनुशासन पर बल देता है, नियंत्रित परिवेश का समर्थन करता है और नियंत्रित स्वतंत्रता को बल देता है। आदर्शवाद के अनुसार स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, बच्चे को अगर आप लाड़ प्यार से रखेंगे तो बिगड़ जाएगा। स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर में रखा जाए, जिससे कि बच्चा एक निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित अवधि में पूरा करके निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त कर ले। वहीं पर अनुशासन के बिंदु पर प्रकृतिवाद कहता है कि बालक को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए, बालक को एक प्राकृतिक मानव बनने दिया जाए, उसे सभ्य मानव बनाने की कोशिश ना करें। प्रकृति प्रदत्त परिणामों पर आधारित अनुशासन को ये बल देते हैं। प्रयोजनवाद कहता है आवश्यकता अनुसार कभी नियंत्रण रखा जाए, कभी बच्चे को स्वतंत्र भी छोड़ा जाए। इस तरीके से आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के बीच का एक सामंजस्यपूर्ण जो रास्ता है वो प्रयोजनवाद फॉलो करता है। प्रयोजनवाद कहता है बच्चे की रुचि और योग्यता के अनुसार उसे पाठ्यक्रम पढ़ाना है, इसलिए अनुशासन बच्चे के हिसाब से रहेगा। शिक्षण पद्धति टीचिंग मेथड्स के आधार पर आदर्शवाद कहता है कि आदर्शवादियों में स्वयं विधियां निर्धारित होती हैं, निर्धारणकर्ता और निर्माणकर्ता शिक्षक होता है। आगमन और निगमन विधि ये नियमों के आधार पर लक्ष्यों तक पहुंचना और लक्ष्यों को बता करके नियम का निर्माण करना इन विधियों के तहत आता है। व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि इनके आधार पर आदर्शवादी शिक्षक अपने बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करता है। प्रकृतिवाद वहीं करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, खेल द्वारा सीखना, डाल्टन पद्धति, प्रोजेक्ट मेथड इनके आधार पर शिक्षा देने का प्रयास करता है, यानी एक कंप्लीट नेचुरल एटमॉस्फेयर बना करके बच्चे को सीखने के लिए कहता है। जबकि प्रयोजनवाद कहता है कि एक्सपेरिमेंट, व्यवहार और परीक्षण ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए, इसलिए करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना और बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत का ये समर्थन करते हैं और इसी के अनुसार शिक्षा देने की बात को रिकमेंड करते हैं। स्कूल का क्या रोल है? इस पर आदर्शवाद कहता है कि बच्चे की शिक्षा के लिए अनिवार्य संस्थान है। विद्यालय एक अनिवार्य संस्थान है जहां बच्चा रह करके शिक्षा लेगा, क्योंकि विद्यालय का आदर्श बगीचे जैसा है जहां तरह तरह के पुष्प, बालक विकसित होते हैं। वहीं प्रकृतिवाद कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण से परिपूर्ण विद्यालय है तो ठीक है, अदरवाइज प्राकृतिक माहौल में रह करके भी बच्चा सीख सकता है। प्रयोजनवाद वहीं कहता है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, बच्चा से इस तरीके से समाज में बड़ा होकर समाज में आता है, वैसे ही वो छोटा विद्यालय में आता है जहाँ पे हर तरह के व्यक्ति, हर तरह के बच्चे होते हैं, हर पर्यावरण और हर परिवेश के बच्चे होते हैं, जिनके बीच में रह करके वह लघु समाज की कल्पना करते हैं और कहते हैं कि बच्चा वहाँ पर अपने आप को विकसित करेगा। तो इस तरीके से स्कूल पर भी तीनों विचारधाराएं अलग-अलग हैं। मुख्य सिद्धांत के तौर पर आदर्शवाद कहता है कि शिक्षा एक आधारभूत प्रक्रिया है जिसे नैतिक वातावरण युक्त रखा जाए ताकि मानव का यथोचित विकास हो सके। मानव मनुष्य को पूर्णता की प्राप्ति कराना अंतिम लक्ष्य है। ये मुख्य सिद्धांत है आदर्शवाद का। आदर्शवाद एक आइडियल ह्यूमन क्रिएशन की बात करता है, यानी आदर्श मनुष्य निर्माण की बात करता है। वहीं प्रकृतिवाद प्राकृतिक नियमों के अनुरूप बच्चे को शिक्षा दे करके उसकी आंतरिक शक्तियों के विकसित होने
को कहता है और कहता है वर्तमान जीवन की पूर्णता का लक्ष्य है, यानी इस दुनिया में ही सब कुछ है। प्रकृति प्रदत्त एटमॉस्फेयर में ही बच्चा शिक्षा लेकर के अपने वर्तमान जीवन को सार्थक बनाए, ये उसके लिए ज्यादा उपयोगी है। वहीं आदर्शवाद पारलौकिक जीवन की बात करता है और कहता है कि इस जीवन के परे भी एक जीवन है जिसमें सुधार होना चाहिए। प्रायोजनवाद वहीं शिक्षा का केंद्र बालक को मानता है और कहता है उसकी आवश्यकता ही उसका उद्देश्य है। यह बालक के भौतिक सिद्धांत को सार्थकता सिद्ध कर उपयोगी जीवन जीने में मदद करता है। यानी प्रायोजनवाद बच्चे को अपनी समस्या समाधान के लायक बनाने की बात करता है। मुख्य सुझाव के तौर पर आदर्शवाद कहता है कि मानवीय मूल्यों और शक्तियों का विकास किया जाए ताकि बालक स्वतंत्र निर्णय लेकर सही और गलत में भेद कर सके। वहीं प्रकृतिवाद कहता है कि बच्चे की आंतरिक शक्तियों का विकास करके उसे प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद की जानी चाहिए। यानी वहां पर बच्चे की इंटरनल डेवलपमेंट करने की बात कही गई है। यहाँ पे नेचुरल रूल्स यानी प्रकृति के साथ उसे सामंजस्य स्थापित करने की बात करी गई है और प्रयोजनवाद उसे प्रयोग और परीक्षण के आधार पर अपने जीवन में उपयोगी तथ्यों की पहचान कर सार्थक जीवन जीने पर मदद करता है या उसे सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। तो इस तरीके से ये मुख्य सिद्धांत, मुख्य सुझाव शिक्षा के तौर पर इन विचारधाराओं के हैं। और अंतिम बिंदु में विशेष योगदान के तौर पर हम देखें तो आइडियलिज्म अध्यात्म और मानवीय गुणों का विकास करके इंसान का महत्वपूर्ण होना बताता है। वहीं प्रकृतिवाद नैसर्गिक सौंदर्य और नियमों को आत्मसात करके सुंदर और शांतिपूर्ण जीवन यापन करने का उद्देश्य बताता है, जबकि प्रायोजनवाद उपयोगिता और आवश्यकता के आधार पर जरूरी कार्य एवं लक्ष्यों की पहचान कर पाना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बताता है। तो इस तरह से अगर आप कंक्लूजन के तौर पर देखें तो आदर्शवाद मनुष्य को इस जीवन के साथ साथ अगले जीवन के लिए भी प्रेरित करता है। प्रकृतिवाद केवल इसी जीवन पे प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने को कहता है। वहीं प्रायोजनवाद अपनी आवश्यकता अनुसार चीजों को उपयोग में लाने और उनका उपयोग करके जीवन को संतुष्ट करने की बात करता है। मुझे आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मुझे उम्मीद है आने वाले पेपर में आप एक अच्छा परिणाम हासिल कर अपनी शिक्षण स्तर को और ऊपर उठाएंगे। मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।